हर महीने 1500 का इंतजार, लेकिन इस बार लाखों महिलाओं के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्या 15 अगस्त तक किस्त आएगी या फिर ई-केवाईसी की वजह से पैसा अटक जाएगा। तो अगर आप भी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके पैसों से जुड़ा हुआ हर बड़ा अपडेट हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई महिलाओं के मन में चिंता है कि जुलाई की किस्त अभी तक नहीं आई है। ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सवाल है कि आखिर जुलाई की किस्त कब मिलेगी। तो ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई महीने की किस्त 15 अगस्त तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच जाए। यानी अगर आप योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और आपका रिकॉर्ड सही है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन किस्त मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इसीलिए अपने सभी दस्तावेज अपडेट करके रखें ताकि किस्त आने में किसी भी तरीके की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अब लोगों के मन में सवाल है कि इस बार देरी क्यों हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ई-केवाईसी और पात्रता शर्तों की दोबारा जांच। सरकार ने योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सभी लाभार्थियों का रिकॉर्ड फिर से जांचना शुरू किया था। इस जांच का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि योजना का पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके पात्र हैं। अब सवाल है कि ई-केवाईसी इतना जरूरी क्यों है। तो आसान भाषा में समझे तो ई-केवाईसी सरकार का वो तरीका है जिससे ये पुष्टि होती है कि लाभार्थी की पहचान सही है या नहीं, आधार और बैंक अकाउंट सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं, किसी दूसरी अपात्र श्रेणी में नाम तो नहीं आया हुआ है, या फिर योजना का लाभ किसी गलत व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच रहा है। यही कारण है कि जिन महिलाओं का ई-केवाईसी अधूरा है या जिनकी जानकारी में गड़बड़ी है, उनके भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि किन महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। तो सरकार के अनुसार ई-केवाईसी और पात्रता जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं जो योजना की शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, परिवार की आय तय सीमा से अधिक पाई गई है, सरकारी कर्मचारी या फिर आयकरदाता परिवार से जुड़े मामले सामने आए हैं और इसके अलावा अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लाभार्थियों को सूची से हटाया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए ही उठाया गया है। अगर आपकी किस्त नहीं आई तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखें। चेक करें कि आपका ई-केवाईसी पूरा है या नहीं, आधार आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं, बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय है या नहीं, आपके आवेदन में कोई जानकारी गलत तो नहीं हो गई है, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण अपडेट को सही रखें। अगर इनमें कोई कमी है तो उसको जल्दी ही ठीक करवाएं। जिनका ई-केवाईसी पूरा है उनको क्या करना चाहिए? तो अगर आपने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है और फिर भी पैसा नहीं आया है तो तुरंत ये मानने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम कट गया है। कई मामलों में तकनीकी जांच और भुगतान प्रक्रिया के कारण भी किस्त में देरी हो सकती है। इसीलिए पहले अपना स्टेटस चेक करें और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। याद रखें ये जरूरी बातें। जुलाई की किस्त 15 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। ई-केवाईसी पूरा होना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी या अपात्रता मिलने पर भुगतान रोक दिया जाएगा। सही पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा। अगर भुगतान नहीं आया है तो पहले अपना स्टेटस और दस्तावेज जरूर चेक कर लें। लड़की बहन योजना सिर्फ 1500 रुपए की आर्थिक मदद नहीं बल्कि लाखों महिलाओं के लिए ये हर महीने मिलने वाला एक भरोसा है। यही वजह है कि जब किस्त में देरी होती है तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं, ई-केवाईसी पूरा है और आप योजना की पात्रताओं को पूरा करते हैं तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से जारी अपडेट के अनुसार पात्र महिलाओं को 15 अगस्त तक जुलाई की किस्त देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें और अपने दस्तावेजों को हमेशा ही अपडेट रखें। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।